हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिया जीएस एकेडमी में। आज की वीडियो रहने वाली है स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका। ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है आपकी उत्तराखंड पीसीएस, उत्तराखंड के किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए। बिना समय गवाए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन और उसमें उत्तराखंड की भूमिका। पहले ही लाइन में लिखा है, सबसे पहला पॉइंट हमें याद होना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में करो या मरो के नारे के साथ अखिल भारतीय स्तर पर स्टार्ट हुआ था। तो इससे उत्तराखंड राज्य भी अछूता नहीं रहा। तो 1942 उत्तराखंड में जगह जगह पे प्रदर्शन व हड़तालें हुई। देघाट अल्मोड़ा में पुलिस ने आंदोलनकारियों पे गोलियां चलाई, जिसमें हीरामणि, हरिकृष्ण, बद्रीदत्त व कांडपाल शहीद हो गए। महत्वपूर्ण नेताओं के नाम महत्वपूर्ण रहने वाले परीक्षा की दृष्टि से हीरामणि, हरिकृष्ण, बद्रीदत्त व कांडपाल। अल्मोड़ा के धामग्यो सालम में 25 अगस्त 1942, ये डेट याद करना महत्वपूर्ण है। 25 अगस्त 1942 को सेना व जनता के बीच पत्थर व गोलियों का युद्ध हुआ। इस संघर्ष में दो प्रमुख नेता टीका सिंह और नरसिंह धानक। महत्वपूर्ण रहने वाले पॉइंट, टीका सिंह, नरसिंह धानक शहीद हो गए 25 अगस्त 1942 को। सालम की भांति सल्ट क्षेत्र में 5 सितंबर 1942 को खुमार नामक स्थान पर, जो कि सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, ब्रिटिश सेना ने जनता पे गोलियां चलाई। अभी सालम में हुआ है 25 अगस्त 1942। इसी तरह का कांड 5 सितंबर 1942 में सल्ट क्षेत्र में होता है। इसमें महत्वपूर्ण जो नेता रहे, जो शहीद हो गए, गंगाराम और खीमादेव नामक दो सगे भाई। नाम याद रखना है, गंगाराम और खीमादेव। इन नाम को आप किसी भी ट्रिक से याद करिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण नाम है। गोलियों से बुरी तरह घायल चूड़ामणि और बहादुर सिंह कुछ दिन बाद शहीद हो गए। प्रश्न किस तरह से आएगा? डायरेक्टली इन लीडर्स के नाम दे दिए जाएंगे और संबंधित है किस आंदोलन से। आगे बढ़ते हैं। स्वाधीनता आंदोलन में सल्ट की भूमिका के लिए से महात्मा गांधी ने कुमाऊं का बारदोली की पदवी से विभूषित किया। बारदोली क्या है? बारदोली गुजरात में क्षेत्र है जहां आंदोलन होता है किसानों की समस्याओं से संबंधित प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो कुमाऊं का बारदोली किसे बोल दिया गया है? सल्ट को। तो इसलिए सल्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सल्ट की जो कांड होता है सल्ट में 5 सितंबर 1942 को, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु। आज भी खुमार में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नैनीताल व चमोली के डाक बंगले, कई सरकारी इमारतें जलाई गई। गढ़वाल के आंदोलन से ब्रिटिश सरकार सख्ती में आ गई। आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में एक टर्निंग पॉइंट है, जहां अंग्रेज समझ चुके हैं कि अब हम यहाँ सत्ता नहीं चला सकते, क्योंकि यहाँ का सैनिक, यहाँ के लोग अब इतने सशक्त हो चुके हैं कि हमें उखाड़ फेंकेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सिलांगी में सदानंद कुकरेती ने राष्ट्रीय विद्यालय खोला। देवकीनंदन पांडे, भागीरथी पांडे ने ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना की। महिलाओं की भूमिका पढ़ते हैं, किस तरह से महिलाएं पार्टिसिपेट करती है उत्तराखंड स्वतंत्रता आंदोलन में। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उत्तराखंड की महिलाएं भी सक्रिय रूप से जुड़ी रहीं। इनमें प्रमुख नाम हैं कुंती वर्मा, पद्मा जोशी, कुंता देवी रावत, दुर्गावती पंत, भागीरथी देवी, तुलसी देवी रावत, भिविडी देवी, भक्ति देवी, भागुली, जानकी, मंगला, रेवती देवी, शकुंतला देवी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बिंदु रहने वाला है, नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में, नेतृत्व का नाम याद करना है, विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला, रेवती आदि महिलाओं ने तिरंगा फहराया।
स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं के बढ़ते योगदान को दबाने के लिए फरवरी 1932 में राज्य की 8 महिलाओं को फतेहगढ़ जेल तथा पद्मा जोशी को लखनऊ जेल में भेजा गया और कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया। मतलब महिला, इससे क्या दिखता है कि महिलाएं अपनी सशक्त भूमिका स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में दर्शा रही थी, जिससे अंग्रेज भी काफ़ी डरे सहमे। आगे पढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मालती देवी के नेतृत्व में देश सेवक संगठन से संबद्ध विद्या देवी, कुंती देवी, सरस्वती, भागीरथी आदि महिलाओं ने रेल संपत्ति को काफ़ी क्षति पहुंचाई। इन महिलाओं को 15-15 वर्ष की सजा सुनाई गई। अगला बिंदु जो महत्वपूर्ण रहने वाला है, 1941 में गांधी जी ने अपनी विदेशी शिष्या सरला बहन, जो कि इंग्लैंड मूल की थी, पॉइंट याद रखना है, पहला पॉइंट याद रखना है, सरला बहन कहाँ की थी? इंग्लैंड की निवासी थी। पूर्व नाम क्या था? हाइलामन था। उनको अल्मोड़ा भेजा। कौन भेज रहा है? गांधी जी भेज रहे हैं। इन्होंने क्या किया? कसौनी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम में कताई बुनाई के साथ ही महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी तैयार करने का कार्य किया गया। पिथौरागढ़ की तुलसी देवी ने सरला बहन की प्रेरणा से कताई बुनाई केंद्र व ऊन गृह उद्योग समिति के माध्यम से निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया। निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया। वह कहती थी, रो नहीं, आगे बढ़ो। देखिए, प्रश्न बन सकता है महत्वपूर्ण, सरला बहन कौन से देश की निवासी थी? इंग्लैंड की थी। पूर्व नाम क्या था? हाइलामन था। लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करते हैं। कहाँ करते? कोसानी में करते। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी आश्रम से 2 जुड़ी महिलाएं कमला और बसंती सर्वोदय के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई। अगला पॉइंट है, गांधी जी की एक दूसरी विदेशी शिष्या मीरा बहन ने ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना करी। महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाला है, मीरा बहन ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना करी। अगली वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से पत्र पत्रिकाएं, प्रेस, मीडिया स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाता है। किस तरह से राजनीतिक चेतना का प्रचार उत्तराखंड निवासियों में प्रेस के माध्यम से होता है। अगली वीडियो में हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आप बने रहें मेरे साथ। प्रिया जीएस एकेडमी में सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।